दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। हज पर जाकर मुसलमान क्या क्या करते हैं? क्या हज में जाकर मुसलमान शिवलिंग की पूजा करते हैं? हिंदू भाई लोगों के मन में ये सवाल आता रहता है कि भगवान शिव मक्का में कैद हैं। आज के इस वीडियो में सारा राज खुलने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, इस साल सऊदी अरब में मक्का में करीब 10 लाख से ज्यादा मुसलमान इकट्ठा हुए थे। इस बार सबसे खास बात ये कि कोरोना वायरस के बाद 2 साल के बाद इतने बड़े पैमाने पर श्रद्धालु मक्का मदीना में जुट रहे हैं, क्योंकि वायरस के संक्रमण की वजह से पिछले 2 सालों में कई तरह की पाबंदियां लगाई गई थी। लेकिन अगर इस साल की संख्या पर नजर डाली जाए तो वो कोरोना के पहले वाली संख्या से काफी कम है, क्योंकि जब कोरोना का काम नहीं था तो करीब 15 से 25 लाख लोग हज की यात्रा के लिए मक्का मदीना पहुंच जाते थे। लेकिन सवाल ये आता है कि लाखों की संख्या में मुसलमान हर साल ही मक्का क्यों जाते हैं, और ऐसा क्या खास है जो उन्हें सिर्फ मक्का जाकर ही मिलता है। आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि हज क्या है, जिसका जवाब हम अपनी पिछली वीडियो में भी दे चुके हैं कि इस्लाम के 5 फर्ज या फिर कह लीजिए सिद्धांतों में से एक हज की यात्रा करना भी है। इस्लाम के 5 सिद्धांत कुछ इस प्रकार हैं: कलमा पढ़ना, रोजा रखना, नमाज पढ़ना, ज़कात करना यानी कि दान करना, और हज की यात्रा करना। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार आर्थिक रूप से सक्षम हर मुसलमान को कम से कम एक बार हज की यात्रा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है अल्लाह ने पैगंबर इब्राहिम को एक तीर्थ बनाकर समर्पित करने के लिए कहा था। इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने पत्थर की एक छोटी सी घनाकार इमारत बनाई थी और उसी को काबा कहा जाता है। बाद में लोगों ने यहाँ पर अलग अलग ईश्वरों की पूजा शुरू कर दी। मुसलमानों का ऐसा मानना है कि इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद को अल्लाह ने कहा है कि वो काबा को पहले जैसी स्थिति में लाए और वहाँ पर केवल अल्लाह की इबादत होने दे। साल 628 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने अपने 1400 अनुयायियों के साथ एक यात्रा शुरू की थी। ये इस्लाम की पहली तीर्थ यात्रा बनी और इस यात्रा में पैगंबर इब्राहिम की धार्मिक परंपरा को फिर से स्थापित किया गया। इसी को आज हज के नाम से जाना जाता है। हर साल दुनिया भर के मुस्लिम सऊदी अरब के मक्का में हज के लिए पहुंचते हैं। हज की मान्यता इतनी ज्यादा है कि मुसलमान चाहे किसी भी कोने में क्यों ना रहता हो, वो हज की तरफ मुंह करके ही नमाज पढ़ता है। दोस्तों, हज की यात्रा में पूरे 5 दिन लगते हैं और ये ईद उल अजहा यानी बकरीद के दिन पूरी होती है। इस साल 10 लाख देशी और विदेशी तीर्थ यात्रियों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसमें 85% विदेशी तीर्थ यात्री हैं। इससे पहले कोरोना वायरस से साल 2021 में सिर्फ 60,000 लोगों को ही हज पर आने की अनुमति दी गई थी और साल 2020 में ये संख्या और भी कम थी, जिस वजह से गिनती के लोग ही हज की यात्रा पूरी कर पाए थे। और ये वही लोग थे जो सऊदी अरेबिया में रहते थे, जबकि कोरोना से पहले साल 2019 में करीब 25 लाख लोग हज की यात्रा में गए थे। इस बार भारतीय हज यात्रियों के लिए 79,237 लोगों का कोटा तय किया गया है। सऊदी अरब हर देश के हिसाब से हज का कोटा तैयार करता है, जहां इंडोनेशिया का कोटा सबसे ज्यादा है क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं। उसके बाद पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और नाइजीरिया का नंबर आता है। इसके अलावा ईरान, तुर्की, मिस्र, इथोपिया सहित कई देशों से हज यात्री आते हैं। हज के लिए सऊदी अरब की सरकार ने कुछ नियम तय किए हुए हैं, जिसके मुताबिक हर हाजी के लिए जरूरी है कि वो कम से कम 1 महीने पहले ही कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगवा ले। और दोस्तों, 18 साल से 65 साल की उम्र के लोग ही हज की यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर भारत की बात की जाए तो आमतौर पर बच्चों और महिलाओं को महरम के साथ ही हज यात्रा करने की अनुमति है। महरम यानी वो पुरुष साथी जो पूरी यात्रा के दौरान महिलाओं के साथ रहे। हालांकि पिछले कुछ सालों से 45 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को बिना महरम के ही हज करने की अनुमति दी गई है। महिलाओं को 5 महिलाओं का समूह बनाकर हज यात्रा पर जाने की मंजूरी दी गई है। हज की यात्रा क्या होती है, ये तो आप समझ ही गए। अब सवाल ये भी आता है कि हज पर जाकर मुसलमान क्या क्या करते हैं। तो दोस्तों, हज यात्रा पहले तो सऊदी अरब के जिद्दा शहर पहुंचते हैं। वहां वो बस के जरिए मक्का शहर जाते हैं। हालांकि मक्का से ठीक पहले एक खास जगह जहां हज की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू होती है, वो मक्का शहर से 8 किलोमीटर पहले से ही शुरू हो जाती है। ये जो विशेष जगह है इसे मिकात कहते हैं।
हज पर जाने वाले सभी यात्री एक खास तरह का कपड़ा पहनते हैं जिसे अहराम कहा जाता है। असल में ये सफेद रंग का कपड़ा होता है जो कहीं से भी सिला हुआ नहीं होता। हालांकि महिलाओं को एहराम पहनने की जरूरत नहीं होती है, वो परंपरागत सफेद कपड़ा पहनती है, बस उन्हें अपना सिर ढकना होता है। मक्का पहुंचने के बाद मुसलमान सबसे पहले उमराह करते हैं। उमराह एक छोटी धार्मिक प्रक्रिया है जिसमें हर एक विशेष महीने में किया जाता है, लेकिन उमराह साल में कभी भी किया जा सकता है। आधिकारिक तौर पर हज की यात्रा की शुरुआत इस्लामिक महीने जिल-हिज की तारीख 8 से होती है। 8 तारीख की हाजी मक्का शहर से 12 किलोमीटर दूर मीना शहर जाते हैं। ये रात हाजी मीना में गुजारते हैं और अगली सुबह यानी कि 9 तारीख को अराफात के मैदान पहुंचते हैं, जहां पर खड़े होकर वो अल्लाह को याद करते हैं और उनमें अपने सभी गुनाहों की माफी मांगते हैं। शाम को सभी हाजी मुजदलफा शहर जाते हैं और 9 तारीख की रात को वहीं रहते हैं। 10 तारीख को यात्री फिर से मीना शहर लौटते हैं। उसके बाद यात्री एक जगह पर जाकर सांकेतिक तौर पर शैतान को पत्थर मारते हैं, जिसे जमरात कहा जाता है। शैतान को पत्थर मारने की रस्म निभाने के बाद हाजी बकरे या फिर भेड़ की कुर्बानी देते हैं, जिसके बाद मर्द अपना सिर मुंडवाते हैं और महिलाएं अपने थोड़े से बाल कटवाती है। जिसके बाद यात्री मक्का वापस लौटते हैं और काबा की 7 बार परिक्रमा करते हैं, जिसे धार्मिक तौर पर तवाफ कहा जाता है। इसी दिन यानी 10 तारीख को पूरी दुनिया के मुसलमान ईद उल अजहा यानी कि बकरीद का त्योहार मनाते हैं। तवाफ के बाद हज यात्री दोबारा मीना जाते हैं और 2 दिन वहीं रहते हैं। महीने की 12 तारीख को आखिरी बार हज यात्री काबा का तवाफ करते हैं और दुआ करते हैं कि उनके सभी बुरे काम खत्म हो जाएं और अल्लाह उनकी हिफाजत करे। और इसी के साथ हज की यात्रा समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये था हज यात्रा का पूरा प्रोसेस, जिस पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइए। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।